रघुवंश ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने ये कह दिया कि एक भी ब्राह्मण भारत देश के नहीं है। ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। डीएनए की जांच से ये खुलासा हुआ है कि ब्राह्मण रूस से आए हैं और उन्हें वहीं भगा देना चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आप मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। यह आपने वीडियो देखा, शुरू में मैं लगा दिया था थोड़ा सा समझने के लिए कि मैं किस मुद्दे पे बात कर रहा हूं। ये जानना बहुत जरूरी है। आरजेडी के नेता हैं यदुवंश कुमार यादव जी हैं, समझ ही सकते हैं। उनका कहना है कि ब्राह्मण रूस से आए थे और मार के भगा देना चाहिए, काट देना चाहिए। ठीक, उनका बयान है। आरजेडी इसके अलावा लालू यादव भी कहते थे, उनका भी यही बयान था जब सत्ता में थे, यही कह करके आए थे। यही मुसलमान भी कहता है, उसका भी मेन टारगेट वही होता है। तो उसी से माल, सत्ता वहीं से मिलती है। उसका वोट चाहिए, ब्राह्मण तो वोट देता नहीं है, सीधी बात है। कारण इसलिए कि जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ ब्राह्मण हमेशा रहा है, लड़ा है, संघर्ष किया है। हिंदुओं को एकजुट रखने में आज भी वह गांव-गांव कथा पूजा पाठ, कितना अमीर है वो तो अलग विषय है। लेकिन अब मुख्य विषय पे आते हैं। तो इनका कहना है कि ब्राह्मण बाहरी हैं और उनको यहां से निकाल देना चाहिए, मार के भगा देना चाहिए। तो ठीक है, आप ये किस पार्टी के नेता हैं? आरजेडी के। तो आरजेडी में सबसे पहले मनोज झा को निकालो ना। मनोज झा किस पार्टी के हैं? अपना बाप बना के राज्यसभा में बैठाए हो, अपने पार्टी का मुखौटा बना के रखे हो मृत्युंजय तिवारी को। रोज कोई विषय होता है तो उन्हीं को टीवी पे बिठाते हो, पहले उनको निकाल के भगाओ ना। बोलो अपने लालू यादव से, बोलो अपने तेजस्वी यादव से, बोलो अपने पार्टी से कि यह विदेशियों को क्यों रखे हो। अपना बाप बना के बैठे हो इसलिए कि पढ़े लिखे होशियार हैं, बोलना जानते हैं, नैरेटिव सेट करना जानते हैं, इसलिए अपना बाप बनाओगे और फिर आप उसी को गरियाओगे। जानते हो ना, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन जैसे लोगों को बाबा हैं और बाबा को बाप के बाप, यानी तुम्हारे बाप के बाप हैं जो ऐसा सोचते हैं। नहीं तो सभी लोग बराबर हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है। आज के डेट में हम जाति पे गर्व कर सकते हैं, ठीक है, वो व्यवस्था है, लेकिन आज के डेट में सभी लोग वैसे हैं, सब लोग कमा खा रहे हैं। और जिन शूद्रों की बात कही जाती है, शूद्र नौकरी करना, तो आज तो आईएएस सबसे बड़ा शूद्र तो वही है जो नौकरी कर रहा है। तो आईएएस पीसीएस, उसी के लिए तो हमारी जो सबसे छोटा समझा जाता था वो आज सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ है, सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ है। सबसे ज्यादा अधिकार उसी को मिला हुआ है। उस समय भी मिला होता था, लेकिन मुगल काल में सब खत्म हो गया। मैं फिर आ रहा हूं, फिर आऊंगा कि देखिए हमारे समाज में ऐसा नहीं था। अब वह सबसे ज्यादा मजबूत था इस देश में जो जंगल में रहता था, भीख मांग के खाना माने भोजन करता था, उसके बच्चे वो पढ़ाता था, जंगल में रहता था, कुटिया में। उससे इनकी दुश्मनी है। साधु का वेश बना के जंगल की कुटिया में रह के बच्चों को शिक्षा देने का काम करता था और वहीं रिसर्च करता था, वहीं किताब लिखता था और समाज को देता था। तो आप भी ऐसा करो ना, आप भी पूजे जाओगे। वैसे भी और गर्व से कहते भी हैं, तो आपको किसने रोका है? आप भी करो तपस्या। इस देश में तो जो भी तपस्या किया, दलित भी रहा, वाल्मीकि तो दलित ही थे, वेद व्यास की मां मछुआरन थी।
तो जो रिसर्च किया, जो पढ़ा लिखा, वही आगे बढ़ा। वो तो करना नहीं है, आपका नेता तो 9वीं फेल हो जाएगा। हाँ, इसके से दिक्कत इस बात का है कि धीरे धीरे हिंदू समाज आपको समझने लगा है कि एक तरफ आप हमको गाली, हिंदू समाज को गाली देना है, हिंदू धर्म को गाली देना है, और समुदाय विशेष मौलवी मौलाना को तरजीह देना है। अगर मान लीजिए ब्राह्मण रसिया से आए थे, तो भाषा किसने खोजा? जो ये भाषा बोलते हैं आप, सब संस्कृत का उपभ्रंश है हिंदी। संस्कृत के ही सारे मैक्सिमम शब्द होते हैं। और बाद में मुगल आ गए, मुगलों के कुछ भाषा, उर्दू का कुछ असर पड़ जाता है हम लोगों के ऊपर। हिंदी कहाँ से आया? संस्कृत से पैदा हुआ। तो संस्कृत तो माँ हुई उस हिंदी की, जननी है। लेकिन यूरेशिया से आया, तो यूरेशिया में संस्कृत तो नहीं चलता है। लेकिन एक बात बताओ, मुसलमान आए तो मुसलमान कहां से आए? मुसलमान पूजा किस तरफ करता है? मान लो कि अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण भगवान कृष्ण की भी पूजा करता है, राम की भी पूजा करता है, सबकी पूजा करता है। उसमें सभी धर्म जो भी है देवता, उसकी पूजा करता है। और सर्व समाज में जो देवता हैं उनकी पूजा करता है। लेकिन मुसलमान का भारत में क्या है? नमाज भारत की तरफ दुनिया के मुसलमान पढ़ते हैं, उनका रोजा, उनका जकात, उनका तौहीद, उनका क्या है? इंडियन। एक चीज बता दो जो इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया में, इंडिया से पैदा हुआ, जन्म छोड़ दो तो एक विचारधारा बता दो, तो वो इंडियन हो गए। जो दिन में 5 बार सऊदी अरेबिया की तरफ मुंह करके और अपना सब कुछ करते हैं, उसी रेगिस्तानी कल्चर पे सारा उनका आधारित है, वह इंडियन हो गए। और जिनका सब कुछ इसी देश के जंगल से लेके उनका सब कुछ भारतीय है, वो विदेशी हो गए, है ना? यही ये समझा रहे हैं। तो इससे करने से कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। हमारे कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी, हनुमान जयंती, दुर्गा पूजा, सबसे विरोध किसका है? बड़े, मान लो श्री राम को हटा दो, तो मस्जिद में अगर इतना ही प्रेम है, भाईचारा है, बड़ा संबंध है, तो एक दिन किसी मस्जिद में भगवान कृष्ण की पूजा करवा दो, जय श्री कृष्णा कहवा दो ना, जय राधे राधे कहवा दो मस्जिद में। मंदिर में तो रोज हो ही रहा है, लेकिन थोड़ा मस्जिद में भी कहवा के दिखाओ ना, थोड़ा देख लें। जो आपके बहुत, जिनके लिए आप बड़ा पहनाए हुए हैं, आपके सीने में दूध उतर जा रहा है, लग रहा है कि बस उनका कब पकड़ लें और कब मुंह में ले लें और कब, माने क्या बात है। तो जब इतना प्रेम है तो एक दिन जरा दिखाओ ना, आपके छठी का दूध याद आ जाएगा। सारा सेकुलरिज्म आपके मोटा है ना, आपके स्थान विशेष में डाल के मुंह से निकाल देंगे। ये सच्चाई है। अगर यह नहीं होता तो यह देश नहीं बटा होता। अगर यह नहीं होता तो समाज में आज रोज जो घटनाएं घट रही हैं वह ऐसा नहीं होता। हजारों उदाहरण है इसके। सबसे ज्यादा जमीन लेके बैठे हुए हैं रेलवे और सेना के बाद। अब उसी पे कार्रवाई चल रही है। तो उनको आपको वोट लेना है, इसलिए कि आपका परसेंटेज है 8-9%, झूठ मूठ में लिख दिया जाता है इतना %, और उसी वोट पे आप आधारित हैं। और वह वोट उसी को देते हैं जो हिंदू धर्म को गाली देता है। लेकिन सत्ता में नहीं आएंगे, सत्ता से दूर ही रहेंगे। वो तो नीतीश कुमार का भला ही है कि कुछ चटा देते हैं,
तो आप लोग कभी कभी कुछ मिल जाता है, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था, आपको पसंद आया हो तो ठीक, आप कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए। तब तक हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।